हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करी थी और मैंने आप लोगों को बताया था शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से आप सबके यूनिवर्सिटी कोई भी हो, हर पेपर में एक 10 to 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता ही आता है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दोनों तरह की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कंपेयर करके बताई थी कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, जहां सीपीयू फिनिश होने से पहले ही एक प्रोसेस को छोड़कर दूसरे पे जंप कर जाता है फिनिश करने से पहले, जबकि दूसरी तरफ नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स बताई थी जहां सीपीयू अगर एक प्रोसेस को उठाता है तो पहले उसे फिनिश करता है, फिर दूसरे पर जाता है, फिर उसको फिनिश करता है, फिर तीसरे पे जाता है। सो दो तरह की मैंने आपको एल्गोरिथम्स बताई थी, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। उनका अच्छा खासा डिफरेंस भी बताया था, राइट। इसमें मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल भी कराया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम थी, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको एक न्यूमेरिकल कराया जो कि नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम थी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से रिलेटेड न्यूमेरिकल आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं सेकेंड एल्गोरिथम कॉल्ड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है ये भी नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है और नाम से क्या लग रहा है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी सबसे छोटा वाला जॉब सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। यार हम लोग ना कई बार ना जैसे अपने लोकल गली मोहल्ले में किसी किराना स्टोर पर, जनरल स्टोर पर जाते हैं और वहां पर भीड़ लगी हो, तो वो जनरली आपने देखा होगा कि वो क्या करता है कि जिस बंदे को एक आधा आइटम लेना है उस बंदे को पहले सर्विस देके उसको वहां से बाहर कर देता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। भीड़ को कम करने के लिए वो शॉप वाले क्या करते हैं, आपको क्या चाहिए, एक आइटम, उसको आइटम दिया आउट, दूसरे को आपको भी एक आइटम, दूसरे को दिया आउट। तो यहां पर सीपीयू भी यही करता है। जब बहुत सारे प्रोसेसेस रेडी क्यू में मेन मेमोरी के अंदर वेट कर रहे होते हैं तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का इस्तेमाल करके उनको जल्दी जल्दी सीपीयू से बाहर निकलवाता है। कहता है जिनको बहुत कम सीपीयू टाइम चाहिए, जिन्हें सीपीयू से कम समय चाहिए, सीपीयू को उनसे जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करा के बाहर करवाओ ताकि वहां पर स्पेस बने, राइट। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में जिन प्रोसेसेस को सीपीयू से कम एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए, जिन प्रोसेसेस को सीपीयू का कम समय चाहिए, समय से मेरा मतलब है एग्जीक्यूशन टाइम, जिनको एग्जीक्यूट करने में सीपीयू को कम समय लगेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उन सारे प्रोसेसेस को इस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम लगा के पहले सीपीयू से एग्जीक्यूट करवा के उनको आउट करता है। चलो फास्ट, जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट हो और रेडी क्यू खाली करो ताकि भीड़ कम हो जाए प्रोसेसेस की, राइट। सो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम में छोटे प्रोसेसेस को, छोटे से मेरा कहने का मतलब है जिनको सीपीयू का कम एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए, उनको पहले सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से बहुत सारे प्रोसेसेस की भीड़ कम की जा सकती है, राइट। तो आइए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का एक न्यूमेरिकल देखते हैं। पेपर में कई बार शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल आया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का न्यूमेरिकल। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का एक एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल करके देखते हैं। और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जैसा कि हमने बात करी, राइट। इस एल्गोरिथम में उस प्रोसेस को जिसका सबसे छोटा एग्जीक्यूशन टाइम होता है उसे सबसे पहले रन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वो प्रोसेस जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे छोटा होता है, वो प्रोसेस जिसका स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम होता है उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको ये बात, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी सबसे छोटी जॉब को सबसे पहले, राइट। ये कह भी रहा है यहां पर, जरा ध्यान से सुनिएगा। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर वो जॉब पिक की जाती है जो सबसे पहले फास्टेस्ट फिनिश की जाए। फास्टेस्ट फिनिश कौन होगी, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे स्मॉलेस्ट होगा। जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो सबसे पहले फिनिश होगी। जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे तो वेटिंग टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं, ओवरऑल वेटिंग टाइम को, यानी ओवरऑल सबका वेटिंग टाइम ओवरऑल मिलाकर मिनिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि आप धीरे धीरे छोटे छोटे टास्क जिनका एग्जीक्यूशन टाइम छोटा है उनको कर करके क्यू से बाहर करते जा रहे हैं। आइए इसको एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं।
और ये देखिए वही टर्न अराउंड टाइम निकालना है आपको, वेटिंग टाइम निकालना है आपको, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, थ्रूपुट निकालना है, प्रोसेसर यूटिलाइजेशन। इन सब के फॉर्मूले मैंने लास्ट क्लास आप लोगों के साथ, इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में डिस्कस किए थे। एक बात जो यहाँ ध्यान देने की है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर करी थी, वो थी कि यहाँ भी लिखा हुआ है अराइव्ड एट द सेम टाइम। अराइव्ड एट द सेम टाइम का मतलब क्या बताया था लास्ट क्लास आपको? अराइव्ड एट द सेम टाइम का मतलब मैंने लास्ट क्लास भी आपको बताया था, यानी ये सारे प्रोसेसेस एक साथ आए हैं, यानी इन सारे प्रोसेसेस का अराइवल टाइम क्या रहेगा? जब भी ये लाइन लिखी हो तो आप समझ जाइएगा कि इनका अराइवल टाइम जो लेना है वो हमें जीरो लेना है, सबका अराइवल टाइम जीरो लेना है, राइट। इसीलिए अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको अराइवल टाइम का नहीं दिया हुआ है, सिर्फ प्रोसेसेस दिए हुए हैं और प्रोसेसिंग टाइम। तो जब अराइवल टाइम ना दिया हो तो ये वर्ड देखकर भी आप पहचान सकते हैं, और इन शॉर्ट याद रखना चाहें तो अराइवल टाइम अगर ना दिया हो तो अराइवल टाइम हम बाय डिफॉल्ट जीरो लेते हैं। तो ये चार प्रोसेस दिए हुए हैं आपको, ये उनका सीपीयू टाइम या बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम, वो किसी भी नाम से पेपर में दे सकता है। इनके आपको ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हम अगर आंसर की तरफ चलें, अगर हम आंसर निकालने चलें इस क्वेश्चन का, तो सबसे पहले राइट हमें निकालना होगा, कल भी हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियो में, कंप्लीशन टाइम, राइट। कंप्लीशन टाइम हो गया। उसके बाद हमें निकालना होगा, हमें प्रोसेसेस लिखने होंगे अपने, प्रोसेसेस, राइट। उसके बाद अराइवल टाइम हमें सबका जीरो लेना है, ध्यान रहे। टर्न अराउंड टाइम, कॉलम बनाना चाहते हैं आप तो कॉलम बना सकते हैं, नहीं बनाना अराइवल टाइम का तो आप डायरेक्टली याद रखिए कि अराइवल टाइम जो है हम सबका जीरो लेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि दिया नहीं है, राइट। टर्न अराउंड टाइम हो गया, और फिर निकालते हैं हम लोग वेटिंग टाइम, राइट। जो जो उसने बातें बोली हैं वो तो हमें निकाल कर दिखानी ही पड़ेंगी, ठीक है गाइस। तो ये लीजिए हमने अपने चार कॉलम बना लिए, और चलिए इसको कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को, राइट। ये हो गए हमारे प्रोसेसेस, ये टर्न अराउंड टाइम। एक चीज जो हमसे रह गई वो ये, इसका प्रोसेसिंग टाइम तो लिखा ही नहीं हम लोगों ने, राइट। सो प्रोसेसिंग टाइम, देन टर्न अराउंड टाइम, इसको थोड़ा और पास ले आते हैं, राइट, एंड देन वेटिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम को सीपीयू टाइम या बर्स्ट टाइम के नाम से भी दे देता है कई बार पेपर में। तो लीजिए हम लोगों ने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कॉलम्स बना लिए। चलिए अब शुरू करने जा रहा हूं मैं इसमें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहा हूं, 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल है गाइस। नाम से अंदाजा लगाइए ना, सबसे भी बोला मैंने आपको, जिसका वो प्रोसेस जिसका स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम होगा उसे पहले रन कराना है, उसे पहले भेजना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट इन चारों में देखिए, इन चारों में सबसे स्मॉलेस्ट सीपीयू टाइम कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम या बर्स्ट टाइम कौन सा है? तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे टाइम जो है वो P4 का है, सबसे स्मॉलेस्ट तीन, राइट। P4 का सबसे स्मॉलेस्ट है। तो मैंने क्या करा, इस P4 वाले को यहां से उठाकर अपने इस प्रोसेस में यहां सबसे पहले लिख दिया P4, राइट। P4 को सबसे पहले ले लिया, और इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है जी? 3, यहां 3 लिख लिया। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले करेंगे। आइए बाकी बचे हुए में से अब देखते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं उनमें 6, 7 और 8 तीन प्रोसेसिंग टाइम है। इन तीनों में सबसे छोटा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो P1 का है, 6। तो अब मैं इसको भी पिक कर लेता हूं, P1 को नंबर 2 पर, राइट। तो यहां पर मैंने P1 ले लिया, नेक्स्ट। और इसका प्रोसेसिंग टाइम हमारा है 6, ठीक है। इसके बाद बचे हमारे पास P2 और P3, 7 और 8, राइट, 7 और 8।
तो चलिए 7 छोटा है तो मैंने 7 को ले लिया, P7। इसका जो सीपीयू टाइम, सॉरी 7 कह रहा हूं, P3। इसका जो सीपीयू टाइम है वो 7 है। ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट बचा हमारे पास वो P2 बचा। देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की बात कर रहा हूं। सो जो जॉब सबसे छोटी थी उसको पहले लिया। कंप्लीशन टाइम देखना शुरू करते हैं। कल भी मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था। जीरो से शुरू करते हैं और ये वाले नंबर्स उनमें जोड़ते हुए चलते हैं। राइट, जीरो से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जीरो में 3 सेकंड्स जोड़े या नैनो सेकंड्स जोड़े, तो यहां पे क्या आएगा, 0 + 3, 3 आया। अब इस 3 में देखिए, यहां पे हम दिखा रहे हैं सीपीयू ने टाइम कितनी देर में कंप्लीट करा। तो देखिए, जीरो से टाइम शुरू हुआ सीपीयू का, 3 सेकंड उसने इसको दिए, तो 0 + 3 सीपीयू टाइम जीरो से लेके करना है, कल भी बताया था आपको, राइट। सो जीरो से ही करना है हमेशा सीपीयू टाइम। सबसे पहले वाले को जीरो में प्लस कर देना है, तो 0 + 3, 3 आ गया। अब प्लस करते हुए चलना है। इस 3 को 6 में ऐड करेंगे, तो 3 को अगर हम 6 में ऐड करेंगे तो अगला टाइम 3 और 6, सीपीयू का कितना टाइम हो गया टोटल, 9। अब इस 9 को उठा करके हम इस 7 में ऐड करेंगे। 9 और 7 टोटल सीपीयू टाइम, अब इसको मिलाकर P3 वाले को रन करने को मिलाकर 9 और 7 16 हो गया जी टोटल सीपीयू टाइम। अब इस 16 वाले को उठा करके इस 8 में प्लस करेंगे, तो टोटल सीपीयू टाइम हो गया 16 + 8, 24। ये लीजिए, ये कंप्लीशन टाइम निकल आया, राइट। अब हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना है गाइस। टर्न अराउंड टाइम का कल भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। याद दिला दूं एक बार अगर आप लोग भूल गए हो। टर्न अराउंड टाइम का जो फॉर्मूला था वो था, क्या था गाइस, वो था ये, कंप्लीशन टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम। यानी आप इसे भी कह सकते हैं प्रोसेस सबमिटेड माइनस प्रोसेस कंप्लीटेड, ऐसे अभी बोल सकते हैं, राइट। तो ये, सॉरी, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये मैंने आपको कल फॉर्मूला लिखवाया था। कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम माइनस करना है। लास्ट वीडियो में हमने कवर भी किया था, कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम माइनस करना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में अराइवल टाइम हमें 0 लेके चलना है, तो यहां पर कंप्लीशन टाइम कितना है, 3। अराइवल टाइम सब में 0 लेना है, तो यहां 3 ही आएगा, राइट। नेक्स्ट वाले में कंप्लीशन टाइम कितना है, 9। अराइवल टाइम 0 लेना है, तो यहां भी 9 ही आएगा टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट वाले में कंप्लीशन टाइम कितना है जी, 16। अराइवल टाइम यहां 0 लेना है। इस क्वेश्चन में अराइवल टाइम है नहीं, इसलिए 0 लेके चलना है। फिर यहां पर कंप्लीशन टाइम कितना है, 24 माइनस अराइवल टाइम कितना है जी, 0, तो 24 ही आएगा। ये लीजिए, आपके सामने टर्न अराउंड टाइम तो निकल गया। फिर मैंने आपको वेटिंग टाइम निकालना सिखाया था लास्ट वीडियो में। देखिए, लास्ट वीडियो देख के आइएगा, क्योंकि पूरा बेसिक्स मैंने उसी में डिस्कस किया है। टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम कितना आया यहाँ, 3। प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 3। तो भाई वेटिंग हुई इसकी 0, राइट। इसे तो वेट करना ही नहीं पड़ा। यहां टर्न अराउंड टाइम कितना है, 9। 9 नैनो सेकेंड इसने टोटल टाइम लिया, जिसमें से 6 सेकेंड इसको सीपीयू ने एग्जीक्यूट करा, तो इसे वेट कितना करना पड़ा, 3 सेकेंड। इसने टोटल टाइम लिया 9 नैनो सेकेंड्स, जिसमें से सीपीयू ने इसे 7 सेकेंड एग्जीक्यूट करा, तो भाई इसको टाइम लगा 2 नैनो सेकेंड्स। सो टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम, ध्यान रहे, टर्न अराउंड टाइम यहाँ 24 है, प्रोसेसिंग टाइम यहाँ 8 है, तो यहां पर बचा 16, राइट। तो इस तरह से आप टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम भी निकाल गए। क्वेश्चन में उसने बोला था टर्न अराउंड टाइम निकालिए, वेटिंग टाइम निकालिए, हमने निकाल लिया भाई, राइट। सो टर्न अराउंड टाइम में हम लोगों ने इस टाइम में से अराइवल टाइम, इस टाइम में से अराइवल टाइम, इस टाइम में से अराइवल टाइम माइनस करा था। जबकि वेटिंग टाइम में टर्न अराउंड टाइम माइनस सीपीयू टाइम या प्रोसेसिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम। भाई टोटल टाइम में से सीपीयू ने आपको जितनी देर चलाया वो माइनस कर दो, तो बाकी आपने क्या किया, वेट किया। सीपीयू ने आपको जितनी देर चलाया, भाई ये कह रहा है मुझे टोटल 24 नैनो सेकंड्स लगे, मान लीजिए 24 नैनो सेकंड्स लगे इसे। अब भाई सीपीयू ने तो तेरे को 8 नैनो सेकंड ही चलाना था।
सीपीयू ने तो तेरे को 8 नैनो सेकेंड ही चलाना था, लगे तुझे टोटल 24, तो बाकी 16 क्या करा होगा इसने, वेटिंग टाइम में चला गया। तो ये देखिए 16 वेटिंग टाइम है, राइट। तो ये आ गया जी टर्न अराउंड टाइम और हमारा वेटिंग टाइम। अब अगर मैं इनका टोटल भी कर लूं, क्योंकि मुझे एवरेज निकालनी है इनकी, राइट। तो अगर हम इसका टोटल यहां पर कर लें, तो 9 और 9 18, 9 18 और 24, ये आया टोटल 45 आई थिंक। 24 और 9, 24 और 6 30, 33 और ये 9, 42 + 3, ठीक है। यहाँ 16 और 5 21, ये लीजिए वेटिंग टाइम आया 21। अब आपको निकालनी है बाकी चीजें। क्या निकालनी है, अब मैं जरा क्वेश्चन रब कर दूं ताकि मैं बाकी चीजें निकाल सकूं। ठीक है जी, बाकी चीजें निकालनी है। तो क्या क्या निकालना है, हमने बात करी थी लास्ट क्लास भी। हमें निकालना है हमें निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम, जो जो इसने क्वेश्चन में बोला है। एवरेज वेटिंग टाइम, वो मैंने बोला था एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए टोटल कितना आया है वेटिंग टाइम 21। प्रोसेसेस कितने हैं हमारे पास, कितने प्रोसेस हैं, 1 2 3 4, 4 प्रोसेसेस हैं। फिर हमें निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, राइट। टोटल टाइम कितना आया है 45, प्रोसेसेस कितने हैं, प्रोसेसेस कितने हैं हमारे पास 4। तो ये लीजिए टर्न अराउंड टाइम भी हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है थ्रूपुट। टोटल कितने प्रोसेसेस हैं 4, कितनी देर में एग्जीक्यूट हुए 24 टाइम है, टोटल टाइम 24 ही लगा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ 24 ही लगा है हमें। ये टोटल कंप्लीशन टाइम 24, राइट। टोटल प्रोसेस कितने हैं 1 2 3 4, राइट। इन चार को एग्जीक्यूट करने में सीपीयू को टोटल टाइम कितना लगा 24, तो 4/24, आप इसे कट भी कर सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। उसके बाद निकालना था, मैंने आपसे कहा था प्रोसेसर यूटिलाइजेशन। ये सब फॉर्मूले लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं। इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला था सीपीयू बिजी टाइम, कितनी देर बिजी रहा है 24 सेकेंड, राइट। अपॉन में सीपीयू बिजी टाइम प्लस सीपीयू आइडल टाइम। ये फॉर्मूले सब प्रीवियस वीडियो से देख लें आप। सीपीयू बिजी टाइम, देखिए बिजी टाइम किसे कहते हैं, सीपीयू कितनी देर बिजी रहा, टोटल कितनी देर बिजी रहा 24, राइट। अपॉन में क्या है सीपीयू बिजी टाइम यानी 24 प्लस सीपीयू खाली कितनी देर रहा, मतलब आइडल टाइम। तो इन सभी क्वेश्चन में सीपीयू खाली तो बैठ ही नहीं रहा जब हम शेड्यूलिंग कर रहे हैं, राइट। मल्टीप्लाई बाय, परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, ये भी आंसर आप जानते हैं, इसमें तो आंसर हर बार 100% ही आने वाला है, ठीक है। फिर आपको एक क्लास में शेड्यूल बनाकर दिखाना है, मैंने बोला आपको गैंट चार्ट तो बनाना ही पड़ेगा, तब जाकर ये क्वेश्चन पूरा होगा कि किस ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट हुए प्रोसेसेस, राइट। तो वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और शेड्यूल ही नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, करेक्ट है। तो भाई सबसे पहले P4 रन हुआ है, लिखिए P4 रन हुआ है, फिर P1 रन हुआ है, फिर P3 रन हुआ है, फिर P2 रन हुआ है। ऑर्डर लिखिए यहाँ पर गैंट चार्ट में, ये शेड्यूल बन गया। इनमें कौन कितनी देर एग्जीक्यूट हुआ है ये हमें दिखाना था, ये लीजिए, ठीक है। इस टाइम को लिख दें अब यहाँ पर, ये जो कंप्लीशन टाइम है इनका, इसे लिख दें 3 9 16 24, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, राइट। जीरो से शुरू हुआ, जीरो से टाइम शुरू हुआ था, 3 सेकेंड इसने लिए, 9 पर ये खत्म हुआ, 16 पर ये खत्म हुआ, और 24 पर जाकर ये खत्म हुआ। तो यहां पर जाकर आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हुआ गाइस। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन यहां पर जाकर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कंप्लीट हुआ, राइट। तो ये तो वो था गाइस जिसमें अराइवल टाइम 0 दिया गया था, आपको देखा आपने यहां पर अराइवल टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो हमने अराइवल टाइम 0 लिया क्योंकि सारे प्रोसेसेस एक साथ आ गए, सारे प्रोसेसेस एक साथ आ गए। एक दूसरा सिनेरियो अगर हम देखें, दूसरा सिनेरियो, आइए चलकर एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि उस क्वेश्चन में कैसे होगा। अब ये क्वेश्चन है, इसे हमने लास्ट क्लास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से किया था,
राइट। इसे अगर इसी एक ही क्वेश्चन वो पेपर में देता है बेसिकली, और कहता है इन सब को इसको तीन मेथड से कर दीजिए, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और राउंड रॉबिन, तीनों मेथड से एक ही क्वेश्चन को। तो इसे मैंने ये तो आपको लास्ट क्लास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से सिखा दिया। बट क्या हो अगर अराइवल टाइम गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है गाइस, अराइवल टाइम इज गिवन। तो अराइवल टाइम अगर गिवन है तो उस केस में कहानी बिल्कुल बदल जाती है इस क्वेश्चन को करने की। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट बिल्कुल अजीब हो जाता है। सो ध्यान दीजिएगा, और अगर अराइवल टाइम गिवन है तो आपको बहुत ध्यान से शॉर्टेस्ट जॉब चूज करनी होगी। चूज वही करना है जो शॉर्टेस्ट हो, लेकिन अराइवल टाइम के हिसाब से करना है। आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से, और अपने उस क्वेश्चन को रब करते हैं और इस क्वेश्चन को वहां पे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यहां हमारे पास पांच प्रोसेस हैं, P1 P2 P3 P4 P5। ये उनका सीपीयू टाइम या प्रोसेसिंग टाइम या बर्स्ट टाइम है, और ये उनका अराइवल टाइम है। चलिए इसे ले जा करके वहां एंट्री कर लेते हैं और सीधे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, आइए इसी में थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं क्वेश्चन को, और फिर इसको करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो चलिए इसे थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। हमारे जो प्रोसेसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली इसे एडिट करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर हम यहां देखें तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस चलने वाला है? सबसे पहले कौन सा प्रोसेस चलने वाला है गाइस? सबसे पहले कौन सा प्रोसेस चलने वाला है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। तो देखिए, P1 कब आया है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। P1 कब आया है? जीरो। P1 का अराइवल टाइम देखिए, जीरो। तो जरा सोचिए, जिस समय P1 आया है, क्या कोई दूसरा प्रोसेस उस समय कंपटीशन में है P1 के? क्योंकि P1 आया है अराइवल टाइम जीरो पर, जीरो अराइवल टाइम पर P1 आया है। तो उस समय कोई दूसरा है उसके कंपटीशन में? नहीं है, क्योंकि इसका अराइवल टाइम है 2, इसका अराइवल टाइम है 3, इसका अराइवल टाइम है 5, इसका अराइवल टाइम है 8। जिस समय P1 आया उस समय कोई दूसरा था ही नहीं। अरे भाई, अगर मैं इसको ऐसे देखिए, इसको जरा ये 0 2 3 5 8, अगर मैं इसको यहां पर एक काउंटिंग के तौर पर लिख लूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिख लिया जीरो, टाइमिंग लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टाइम है। अब अगर आप देख रहे हैं तो P1 आया है यहां, P1 यहां आया है जीरो टाइम पर। अब आप देखिए, तो जिस समय P1 आया कोई और है क्या कंपटीशन में उसके? जिस समय P1 आया कोई दूसरा उसके कंपटीशन में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि P2 आया है यहां, यहां आया है P2 टाइम 2 पर, और P3 आया है टाइम 3 पर, यानी P3 आया है यहां टाइम 3 पर, राइट। उसके बाद P4 आया है आपके टाइम 5 पर, P4 आया है टाइम 5 पर, और P5 आया है टाइम 8 पर। तो भाई सीपीयू को जरा ध्यान से समझिए, सीपीयू को शॉर्टेस्ट जॉब चूज करनी है। अरे यार, शॉर्टेस्ट जॉब चूज करते वक्त सीपीयू देखेगा नहीं कि उस समय कितने प्रतिद्वंदी हैं, कितने प्रोसेसेस हैं, उनमें से वो शॉर्टेस्ट जॉब चूज करेगा ना। जितने भी प्रोसेसेस सीपीयू के सामने होंगे एक पर्टिकुलर टाइम में, उनमें से शॉर्टेस्ट जॉब उसे फर्स्ट चूज करना है। अब जीरो टाइम पर सिर्फ एक P1 ही है बस, राइट। तो जब अकेला ही एक ही बंदा है, इसे आप ऐसे समझिए, एक शॉपकीपर की शॉप पर जब बंदा ही एक है, तो जब एक ही बंदा उसकी शॉप पर सामान खरीद परचेज कर रहा है, तो वहां पे कौन शॉर्टेस्ट कौन लॉन्गेस्ट कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर तो उसी अकेले को ही सर्विस देनी पड़ेगी, राइट। तो यहां पर P1 जो है वो जीरो टाइम पर आया है। जीरो टाइम पर जब वो आया, तो सीपीयू ने या शेड्यूलर ने चेक करा कि भाई कोई कंपटीशन है, कोई कंपटीशन है क्या, राइट। तो भाई कोई कंपटीशन नहीं है।
अकेला है P1, उसकी कंपटीशन में तो कोई है ही नहीं। अब जब कोई है ही नहीं, तो सीपीयू सबसे पहले चुपचाप P1 को चला देगा, बिना ये देखे कि ये शॉर्टेस्ट है या नहीं है। सबसे पहले वो P1 को चलाएगा। यानी अगर मैं ऑर्डर बोलूं, तो सबसे पहले जो प्रोसेस रन होगा, वो रन होगा P1। क्यों रन होगा? क्योंकि P1 जिस समय आया, वो अकेला था, कोई और कंपटीशन में था ही नहीं। तो भाई उनमें से वो शॉर्टेस्ट कैसे चूज करता? हाँ, अगर P2 का भी अराइवल टाइम जीरो ही होता, अगर P2 का अराइवल टाइम जीरो ही होता, तब सीपीयू को या शेड्यूलर को इन दोनों में से चूज करना पड़ता कि इन दोनों में से छोटा कौन है, मैं उसे पहले चलाऊंगा। बट सॉरी गाइस, P2 आया ही बाद में है। जब जो आया ही बाद में है, P2 तो 1 सेकंड में आया है, यानी 0 नैनो सेकंड के समय पर कोई दूसरा कंपटीशन में था ही नहीं। एक अकेला बंदा एक शॉप पे खड़ा था, तो उस अकेले बंदे को ही सर्विस देनी पड़ेगी सीपीयू को। तो सीपीयू ने सबसे पहले P1 को चला दिया। अब अब बात उठी भाई P2 की। अगले सेकंड में P2 आया। अब जब अगले सेकंड में P2 आया, तो उस समय भी कोई और आसपास कंपटीशन में नहीं है। कोई नहीं है कंपटीशन में, अकेला P2 ही है। जब अकेला P2 ही है, कोई और है ही नहीं उस टाइम में, तो ऑब्वियसली सीपीयू, जब अकेला एक बंदा उसकी शॉप पर आया है, किसी शॉप पर सामान परचेस करने आया है, कोई दूसरा है ही नहीं, तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट कहाँ चेक होगा? राइट? कोई शॉर्टेस्ट कोई लॉन्गेस्ट चेक नहीं होगा भाई। राइट? तो भाई सीपीयू जो है वो सीधे P2 को चला देगा। हाँ, अगर अगर ये P3 होता यहां सेम टाइम पर, तो इन दोनों में से किसी एक को जो छोटा होता सीपीयू पहले चलाता। या अगर P4 होता इसके साथ, तो सीपीयू इन दोनों में से P2 का भी अराइवल टाइम 2 होता, P4 का भी अराइवल टाइम 2 होता। तो सीपीयू को इन दोनों में से शॉर्टेस्ट चूज करना पड़ता। बट यहां है ही नहीं ऐसा। हर पर्टिकुलर टाइम पर एक अकेला बंदा ही काम कर रहा है, तो भाई सीपीयू को चूज करने में दिक्कत ही नहीं आ रही। सीपीयू देख ही नहीं रहा कि कौन शॉर्टेस्ट कौन लॉन्गेस्ट। देखिए भाई, अराइवल टाइम वाले में ये क्वेश्चन ट्विस्टेड है। उसके बाद आप देखें, तो थर्ड सेकंड पर आया P3। राइट? फिर वो अकेला। ठीक है? 3 बजे या 3 नैनो सेकंड पर या थर्ड टाइम पर P3 आया। P3 के कंपटीशन में भी कोई और नहीं है। P3 के कंपटीशन में कोई और है ही नहीं, जिसका भाई दो तीन लोग हो, तब सीपीयू को मजा आए ना। तब सीपीयू कहे ना कि भाई मैं इनमें से शॉर्टेस्ट चूज करूंगा। तो यहां पर अगर मान लो P3 P4 P5 तीनों का अराइवल टाइम सेम होता, तो सीपीयू इनमें से सबसे पहले शॉर्टेस्ट वाले को चूज करता, फिर जो बाकी दो बचे हैं उनमें से शॉर्टेस्ट वाले को चूज करता, फिर तीसरे को चलाता। बट यहां तो ऐसा है ही नहीं। भाई जिस टाइम में P2 P3 आया है, उस टाइम में तो उसका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। अब कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो सीपीयू भाई सीधी सी बात है, जरा ध्यान से समझिएगा, सीपीयू इसे P3 को पहले चलाएगा। उसके बाद सेम P4 की कहानी है, P4 को भी अकेले ही चलाएगा, उसका भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। भाई जब दुकान पर तीन चार लोग एक साथ खड़े होंगे, तब कोई शॉपकीपर तय करेगा ना कि किसको सबसे कम सामान चाहिए, किसकी लिस्ट में सबसे कम सामान है, ताकि मैं उसको जल्दी से सामान देके क्यू से बाहर करूं। भाई हम रिलायंस स्टोर पे जाते हैं, एक बंदा पूरी कार्ट भर के खड़ा हुआ है, एक बंदा जिसके हाथ में सिर्फ एक छोटी सी चॉकलेट है कि सर इसका बिलिंग कर दीजिए। ऑब्वियसली वो लोग ऐसे बंदे को कहते हैं लाइए सर दीजिए, और देकर उसको बाहर कर देते हैं, क्योंकि वहां कंपटीटर हैं, एक के पास कार्ट है, एक के पास एक सिंगल चॉकलेट है। तो भाई एक टाइम पर दो दो लोग खड़े हैं, तो वो एक छोटी सी चॉकलेट वाले को फटाफट सामान देके क्यों खत्म कर देता है, ताकि चीची हो इनाम में आराम से। बट जब है ही एक बंदा, जब है ही एक अकेला, तो कंपटीशन ही नहीं है, और कंपटीशन नहीं है तो भाई इस ऑर्डर में, तो इस ऑर्डर में ये प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे गाइस। इस ऑर्डर में अराइवल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, आप इस तरह से रफ में लिख कर भी समझ सकते हैं इसको। राइट? आइए चलते हैं इसको और बोर्ड पर करने की कोशिश करते हैं। राइट? इन प्रोसेसेस को देख लीजिए, इनका अराइवल टाइम 02358 है, 33142 इनका प्रोसेसिंग टाइम है। आइए करते हैं। तो जो ऑर्डर हमने अभी डिसाइड करा, हम उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। राइट? और सबसे पहले हमने कहा P1 चलेगा। उसके बाद हमने कहा
P2 चलेगा। राइट, ऑर्डर अभी हम बात कर चुके हैं, सो अब मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। फिर P3 चलेगा, फिर P4 चलेगा, और फिर P4 के बाद जो एग्जीक्यूट होगा वो P5 एग्जीक्यूट होगा। ऑर्डर हो गया। अब इनका अगर एग्जीक्यूशन टाइम देखें तो P1 का वहां पर जो एग्जीक्यूशन टाइम दिया था वो 3 ही था। P2 का जो एग्जीक्यूशन टाइम दिया था वो भी वो था 3। राइट। P3 का जो एग्जीक्यूशन टाइम दिया था इन्होंने, P3 का जो एग्जीक्यूशन टाइम दिया था आई थिंक वो 1 था। P4 का जो एग्जीक्यूशन टाइम इन्होंने दिया था दैट इज 4। और P5 का जो एग्जीक्यूशन टाइम इन्होंने दिया था दैट इज 2। ये इनके एग्जीक्यूशन टाइम हो गए। इसके हिसाब से हमें ये कंप्लीशन टाइम चेंज करना पड़ेगा। पहले वाले का तो 3 ही रहेगा, अगले वाले का 3 + 3 6 हो गया। पता ही है आपको, ये समझ में आ ही रहा होगा। जीरो से शुरू करते हैं, जीरो में सबसे पहला टाइम जोड़ा तो 3 आया। राइट, अब इस 3 में 3 जोड़ा तो 6 आया। अब इस 6 में 1 जोड़ूंगा, इस 6 में 1 प्लस करूंगा, तो यहां पर गाइस 6 में 1 प्लस करूंगा तो यहां पर 7 आ जाएगा। 24 में 7 में 4 प्लस करूंगा तो 11 आ जाएगा। एंड सिमिलरली इस 11 में 2 प्लस करूंगा तो यहां 13 आ जाएगा। ये लीजिए, ये तो इसका वो बन गया, प्रोसेसिंग टाइम हो गया। अब आपको निकालना होगा टर्न अराउंड टाइम। अब यहां अराइवल टाइम दिया हुआ है दोस्त, तो अराइवल टाइम दिया हुआ है तो अराइवल टाइम माइनस करते हुए चलेंगे। P1 का अराइवल टाइम 0 ही है, ठीक है। इसका कंप्लीशन टाइम कितना है? 6। माइनस अराइवल टाइम कितना है जी? इसका अराइवल टाइम है 2। राइट, एक बार मैं चेक कर लूं, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हो गया, 3 3 1 4 2, 3 3 1 4 2, ठीक है। तो चलिए, यहां पर कंप्लीशन टाइम 6 है। राइट, और अराइवल टाइम है गाइस इसका 2। सो 6 - 2 विल बिकम 4। यहां पर कंप्लीशन टाइम है 7। अराइवल टाइम है इसका गाइस, अराइवल टाइम इज 3। राइट, तो यहां आ जाएगा आपका अगेन 4। देन यहां पर कंप्लीशन टाइम है इसका 11। अराइवल टाइम है 5। राइट, तो यहां आ जाएगा 11 - 5 6। सिमिलरली इसको हटा देते हैं यहां से, अभी हमें जरूरत नहीं है। राइट, सिमिलरली अब नीचे वाले का P5 का कंप्लीशन टाइम है 13, माइनस अराइवल टाइम है 8, तो 13 - 8 ये हो जाएगा 5। राइट, ये हो गया। अब वेटिंग टाइम निकालें तो 3 - 3 0 ही है। यहां टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम, तो ये कितना हो जाएगा गाइस? 1। फिर नीचे आए, टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम, तो ये हो जाएगा गाइस 3। टर्न अराउंड टाइम कितना है गाइस? यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम 6 और प्रोसेसिंग टाइम 4। राइट, तो ये हो जाएगा 2। एंड द लास्ट वन, यहाँ टर्न अराउंड टाइम है 5, प्रोसेसिंग टाइम है 2, तो ये हो जाएगा गाइस 3। तो ये टेबल तो मैंने बना दी। अब ये एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, थ्रूपुट, राइट, ये सब चीजें अब आपको कैलकुलेट करनी है। राइट, नीचे गैन चार्ट भी, गैन चार्ट तो सिंपल किस ऑर्डर में बनेगा? जो ऑर्डर आपने लिया है 1 2 3 4 5, यहाँ सबसे पहले 1 वाला चलेगा, फिर 2 वाला चलेगा, फिर 3 वाला चलेगा, और फिर 4 वाला चलेगा, एंड देन सबसे लास्ट में
E5 वाला चलेगा। ये तो हमारा ऑर्डर रहेगा, राइट। और टाइम क्या रखा है? 0, 3, फिर अगला 6 है, कंप्लीशन टाइम सबके लिख रहा हूं। अगले का 7 है, फिर यहां पर 11 है, और लास्ट में 13 है। ये लीजिए, गैंट चार्ट आपके लिए बना दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी सारी चीजें आपको फॉर्मूले से वैसे ही कैलकुलेट करनी है जैसे मैंने आपको अभी सिखाया था। यहाँ नीचे टोटल निकाल लीजिए दोनों का, एवरेज का इसका और इसका, और टोटल निकाल कर एवरेज में पुट करिए, आपके सामने आंसर होगा। तो गाइज इस तरह से, तो भाई शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को करने का तरीका आपको देखना होगा। जहां अराइवल टाइम है वहां पर आपको पर्टिकुलर टाइम में कौन कौन कंपटीटर हैं, उन कंपटीटर्स में से शॉर्टेस्ट ढूंढना होगा, अगर अराइवल टाइम गिवन है तो। अराइवल टाइम गिवन नहीं है तो जो शॉर्टेस्ट है, जब सब एक साथ आए हैं, एक दुकान पर बहुत सारे कस्टमर्स एक साथ आ गए, एक साथ आ गए, तो भाई जो छोटा है वो पहले होगा। वहां पे तो आपको अराइवल टाइम जो पहले अभी मैंने करके दिखाया कोई दिक्कत नहीं थी। बट अगर अराइवल टाइम सबका अलग अलग है, तो सेम वैसे ही सोच कर आपको बनाना होगा जैसे अभी मैंने आपके क्वेश्चन के सामने करा था। उम्मीद करता हूं एवरेज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, थ्रूपुट और प्रोसेसर यूटिलाइजेशन आप खुद निकालेंगे, राइट। शॉर्ट ये थी गाइस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल, इससे भी पेपर में पूछा जाता है। बेसिकली एक ही क्वेश्चन होता है जिसे 3 मेथड से वो करने को कहता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जी हाँ, आपको तीनों के लिए ये टेबल अलग अलग बनानी पड़ेगी। पहले ऊपर हेडिंग डालनी होगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसके लिए टेबल बनाकर उसके लिए ये सारी चीजें कैलकुलेट करके दिखानी होगी। फिर हेडिंग डालनी होगी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, उसके साथ ये पूरी टेबल बनाकर ये सारी चीजें कैलकुलेट फिर से करके दिखानी होगी। टेबल हर बार बनेगी ये वाली, क्योंकि सबका अराइवल टाइम, सबका प्रोसेस टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, सबका काम करने का तरीका अलग है, तो सबका अलग अलग टर्न अराउंड टाइम, सबका अलग अलग वेटिंग टाइम आपको दिखाना पड़ेगा। फिर आपको राउंड रॉबिन देगा, तो फिर से आपको ये आंसर क्वेश्चन नहीं लिखने की जरूरत है, ये आंसर वाली ये जो टेबल आप पूरी देख रहे हैं, ये पूरी टेबल आपको तीनों एल्गोरिथम में हर बार पूरी बनानी पड़ेगी। ये सारे फॉर्मूले आपको पूरे कैलकुलेट करके दिखाने पड़ेंगे, और ये गैंट चार्ट भी बनाकर दिखाना होगा गाइस। तो अराइवल टाइम के केस में शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा। अगर अराइवल टाइम नहीं गिवन है तो जो शॉर्टेस्ट है वो, जैसा कि इससे पिछले न्यूमेरिकल में करा था। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो समझ आई, आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।